हाय गाइस वेलकम। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कैशियो W217H 5AV मॉडल के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इसकी कंप्लीट डिटेल्स और इसके फीचर्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इसकी आउटर बॉडी से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके बकल क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर कैशियो की ब्रांडिंग की हुई है और इसके पीछे लिखा हुआ है कंट्री ऑफ ओरिजिन। तो ये वॉच चाइना में बनी है, तो यहाँ पर चाइना लिखा है। तो अभी बात करें इसके मटेरियल के बारे में, तो ये बकल बना हुआ है प्लास्टिक से, यानी रेजिन मटेरियल से। ये मेटल का नहीं है, उस वजह से इसका एक एक डिसएडवांटेज है कि अगर आप थोड़ा ज़ोर से प्रेशर लगाओगे इस पे तो ये टूट सकता है, क्योंकि है प्लास्टिक का। और अगर मेटल का होता तो बाई चांस टूटता नहीं इतना इजीली। तो देख सकते हो, लाइक अगर आप थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालोगे, इजीली तो नहीं टूटता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो ये मुझे जहाँ तक पता है टूट जाएगा। अगर हाँ, ऐसा भी नहीं है कि एकदम लाइट वेट से टूट जाएगा, तो थोड़ा अच्छे से प्रेशर डालना पड़ेगा तभी टूटेगा। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ के टास्क में टूट जाएगा। अच्छा खासा रिजिड है, लेकिन एक पॉइंट ये था बताने का तो मैंने बता दिया। और इसका एडवांटेज भी ये है कि वॉच लाइट वेट रहती है, कुछ ज़्यादा वज़न में फ़र्क नहीं आता है। अगर मेटल होता तो और 1-2 ग्राम एक्स्ट्रा हो सकता था। सो देख सकते हो थोड़ा बहुत बेंड हो रहा है, बट नॉट ए बिग इशू। तो अभी बात कर लेते हैं इसके स्ट्रैप के बारे में। तो स्ट्रैप भी रेजिन मटेरियल से बना हुआ है, जिससे कि बकल बना हुआ है। तो ये रेजिन मटेरियल इज़ नथिंग बट ए फैंसी नेम फॉर प्लास्टिक। वो होता प्लास्टिक ही है, लेकिन उसको रेजिन बोला गया है क्योंकि रेजिन साउंड बेटर करता है, बेटर साउंड करता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मटेरियल अच्छा नहीं है, मटेरियल अच्छा है। नॉर्मल जो कैशियो की जी शॉक वॉचेस होते हैं उनमें भी यही मटेरियल यूज़ होता है, वो बनाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है बस। तो अभी इसकी स्ट्रैप की लेंथ देख लेते हैं, क्या पता किसी को लेंथ भी जाननी हो। तो इसकी लेंथ आ रही है 7.5 सेंटीमीटर। तो अभी बात कर लेते हैं नीचे वाले स्ट्रैप का। तो ये भी बस सेम रेजिन मटेरियल से बना हुआ है और एकदम सॉफ्ट नहीं है, रबर की तरह थोड़ा बहुत हार्ड फील होता है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रैप कंफर्टेबल है। तो अभी इस स्ट्रैप की भी लेंथ अप्रोक्सीमेटली 12 से लेकर 13 इंचेस है। सो या 13 इंचेस का ये वाला स्ट्रैप है। तो अब बात करते हैं मेन बॉडी के बारे में। तो इसकी जो ये पूरी सराउंडिंग की बॉडी है, ये पार्ट हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा बना है सेम रेजिन मटेरियल से, सेम वही मटेरियल जिससे स्ट्रैप बना है। और इसके जो बटन से ये भी स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं। यहाँ पर एक बटन है और दूसरी साइड पर और 2 बटन है। और जो इसकी बैक है वो भी स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। स्टेनलेस स्टील यानी कि ऐसा स्टील जो कि इजीली रिएक्ट नहीं करता है, चाहे वो स्वेट हो या कुछ पानी डस्ट वगैरह हो। तो अभी बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। सो डिस्प्ले पे सबसे पहले इन्होंने कैशियो की ब्रांडिंग की हुई है, और उसके बाद नेक्स्ट है अलार्म, और उसके नीचे लिखा हुआ है क्रोनोग्राफ। फिर इस तरफ है स्टार्ट एंड स्टॉप, और थोड़ा नीचे है तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोड, फिर लिखा हुआ है इल्यूमिनेटर, फिर लाइट, और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है 50 m रेजिस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्रोनोग्राफ होता क्या है। क्रोनोग्राफ इज़ नथिंग बट ए वॉच विच हैव स्टॉप वॉच सिस्टम इन इट। तो इस वॉच में स्टॉप वॉच का सिस्टम है, तो इसलिए इन्होंने क्रोनोग्राफ करके एक नाम लिख दिया है। लेकिन रियल क्रोनोग्राफ अलग होता है, वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ये जस्ट सिंपल क्रोनोग्राफ है। और फिर मोड के पास में लिखा हुआ है इल्यूमिनेटर। तो इल्यूमिनेटर भी बस इनका एक ब्रांडिंग नेम है। इल्यूमिनेटर इन्होंने उस वॉच पे लिखा हुआ है जिसमें ग्लो लाइट बहुत ही अच्छी है, ऐसे नहीं कि डिम लाइट है। तो कंपैरिजन के लिए आप F91 में देख सकते हो, उसमें उतनी अच्छी बैकलाइट नहीं है जितनी कि इसमें है। उसमें पूरी डिस्प्ले ग्लो नहीं करती है, इस वॉच में पूरी डिस्प्ले ग्लो करती है। तो इसलिए इन्होंने इल्यूमिनेटर वर्ड यूज़ किया हुआ है। सो गाइज, एक और बात रह गई आउटर डिस्प्ले के बारे में। तो ये जो डिस्प्ले है ना, ये भी रेजिन मटेरियल से बनी हुई है, यानी प्लास्टिक की है। ये कुछ ग्लास वगैरह नहीं है, तो इस कारण से इस पे इजीली स्क्रैच आ जाते। तो अभी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका स्टार्ट और स्टॉप के बटन के बारे में। तो इसका सबसे पहला फंक्शन है कि ये टाइम फॉर्मेट को चेंज करता है। तो अभी 12 आवर था, तो देख सकते हो अभी 24 आवर्स फॉर्मेट हो गया है। तो 12 आवर टू 24 आवर फॉर्मेट चेंज कर सकते हो आप इस बटन को प्रेस करने से। तो इसका फर्स्ट फंक्शन तो ये हो गया। तो अभी बात करते हैं इस नीचे वाले बटन की। तो फर्स्ट प्रेस पे ये अलार्म आएगा,
और उसके नेक्स्ट प्रेस पे आएगा स्टॉप वॉच का सिस्टम। फिर उसके बाद आएगा ये टाइम चेंज करने का, ये कैसे करते हैं मैं आगे दिखाऊंगा। और लास्ट प्रेस पे बैक टू नॉर्मल होम पे आ जाएगा। तो अभी ये नॉर्मल हो गया फिर से। सो अब बात कर लेते हैं इस राइट वाले बटन की। तो इसका मेन फंक्शन है लाइट ग्लो करना, लेकिन इसका एक और फंक्शन है वो मैं आगे दिखाऊंगा। तो इसका मेन फंक्शन एक तो हो गया लाइट का, इसका और 2-3 फंक्शन है। देखो ये ऐसा ग्लो करता है लाइट। सो अभी बात कर लेते हैं इस राइट वाले बटन की दूसरे फंक्शंस की। तो सबसे पहला फंक्शन तो इसका लाइट ग्लो करना है। उसके बाद ये यूज़ आता है आपको टाइम डेट वगैरह चेंज करने में। तो अभी सेकेंड्स ब्लिंक हो रहा है। जब आप सिंगल प्रेस करोगे तो ये शिफ्ट होगा आवर पे, और आप आवर चेंज कर सकते हो स्टार्ट और स्टॉप वाले बटन को प्रेस करके। तो वापस से 8 पे कर देते हैं, 8:26। सो नेक्स्ट प्रेस पे ब्लिंक करेगा मिनट्स। सो अभी मिनट्स ब्लिंक कर रहा है। मिनट्स को भी सेम आप स्टार्ट और स्टॉप बटन को लॉन्ग प्रेस करके चेंज कर सकते हो। एंड नेक्स्ट प्रेस पे ब्लिंक होगा मंथ। तो अभी फर्स्ट जैन चल रहा है तो मंथ ब्लिंक हो रहा है। नेक्स्ट प्रेस पे होगा डेट, और उसके नेक्स्ट प्रेस पे होगा डे। और सब चीज़ को आप वही लेफ़्ट वाले ऊपर वाले बटन को प्रेस करके आप चेंज कर सकते हो, या तो आप लॉन्ग प्रेस भी कर सकते हो, नॉर्मल प्रेस भी कर सकते हो। सो जब एक बार आपका सब कुछ सेट हो गया, यानी कि डेट, आवर, मिनट्स, टाइम वगैरह सब कुछ, तो आपको सिंपली ये मोड वाला बटन प्रेस कर देना है, तब आपका टाइम वगैरह सेट हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। तो ये तो इसका अलार्म है, और ये इसका स्टॉप वॉच, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। नॉर्मल वहाँ से प्ले और पॉज हो जाएगा। तो मैं जो ये बोल रहा हूँ ना कि सब बटन्स के मल्टी फंक्शंस है, इस राइट बटन का एक और फंक्शन है, और इस वॉच का एक और फंक्शन है कि आप स्टॉप वॉच को पॉज कर सकते हो, लेकिन वो बैकग्राउंड में रन ही होते रहेगी। देख सकते हो अभी 31 पे मैंने पॉज किया है, लेकिन ये बैकग्राउंड में रनिंग है। देख सकते हो कंटिन्यू हो जाता है। सो ये इसका मुझे एक और अच्छा फीचर लगा। और आप डायरेक्ट होम पे भी आ सकते हो, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड में स्टॉप वॉच रनिंग रहेगी। तो अभी मैं वापस स्टॉप वॉच पे जाता हूँ। तो देखो वो कंटिन्यू हो रहा है, टाइम कंटिन्यू हो रही है। ये मेरा फेवरेट फीचर है, क्योंकि कई बार मैं जिम्स वगैरह में स्टॉप वॉच स्टार्ट करके रखता हूँ, लेकिन मुझे टाइम भी देखना रहता है, तब मैं यही फीचर यूज़ करता हूँ। तो अभी होम पे आ गए, लेकिन बैकग्राउंड में स्टॉप वॉच कंटिन्यू रनिंग है, और यहाँ से पॉज, फिर ज़ीरो। तो वो सब बटन्स के मल्टी फंक्शंस है, वो फंक्शन समझने बस। तो इसका अलार्म का इतना साउंड है, ज़्यादा कम भी नहीं है और ज़्यादा लाउड भी नहीं है, मीडियम से ऑडिबल है, और 20 सेकेंड्स तक चलता है अलार्म। तो अभी बात करते हैं इसके कुछ और डिटेल्स की। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो एक छोटा सा मार्क है। ये क्या मार्क है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर अलग अलग मार्क्स आते हैं। तो सबसे पहला तो वो था, फिर उसके बाद एक बेल का आइकॉन आता है, और नेक्स्ट थर्ड प्रेस पर ये वहाँ पर पूरा प्लेन आता है, कुछ सिंबल्स नहीं आता है। तो अभी इसके एक एक सिंबल्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वाले सिंबल की। तो अगर आपके वॉच पे डिस्प्ले पे ये सिंबल दिख रहा है, तो इसका मतलब आपका जो अलार्म आपने सेट किया हुआ है वो बजेगा, यानी कि अलार्म साउंड आएगा। सो नेक्स्ट एक और बार प्रेस करने पे एक और दूसरा सिंबल आएगा, जो कि ये बेल आइकॉन। तो अगर ये बेल आइकॉन दिख रहा है, तो एवरी आवर आपकी वॉच एक बार बीप करेगी। जैसे कि अभी 1:50 है, तो जब 2 o'clock हो जाएंगे तब एक बार बीप करेगी। ऐसे ही पूरे 24 आवर्स में हर एक आवर पे बीप करेगी। और अगर ऐसा दोनों है तो अलार्म भी एक्टिव है और हावरली रिमाइंडर भी एक्टिव है, और नेक्स्ट प्रेस पे दोनों एक्टिव नहीं है, ना तो अलार्म बजेगा ना पर आवरली रिमाइंडर आएगा। तो ये इसका एक और कुछ फीचर था, तो वो भी मैंने बता दिया है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो इस वीडियो में मैंने इस वॉच की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बताया, लेकिन इस वीडियो में मैं वाटर रेजिस्टेंस के बारे में और वारंटी पॉलिसीज़ के बारे में कवर नहीं कर पाया हूँ। अगर वो भी मैं करता तो वीडियो और लॉन्ग हो जाता। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा।
और इसका एक अगला नेक्स्ट कभी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें मैं इसके वाटर रेजिस्टेंस के बारे में और वारंटी के बारे में बात करूंगा कि क्या क्या पॉलिसी से किस कंडीशन पे आपको वॉच का वारंटी मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।